बोले मैया मोकू माखन मिश्री दे दे। मैया बोली लाला थोड़ा सा टाइम लगेगा। बोले ना वो तो अब है ही दे दे, जाई टाइम दे दे। बोले ना दूं तो कहने लगे मैया से, अरे मैया मैं तो अगर तू मुझे माखन नहीं देगी तो फिर देख ले कहा करेगो। इतनी देर में मैया बहलाते भाई बोली लाला देखियो ऊपर चंदा मामा। अब तो माखन मिश्री भूल गए और अपनी मैया से बोले मैया मैया मैं तो अब तो चंद्र खिलौना ले। अच्छा माखन मिश्री भूल गए, अब तो चंद्र खिलौना दे दे। अगर ना दूं तो क्या करेगो। जो मैं लौटी धरन पर अब ही और फिर मैया तेरी गोद नाऊं। अरे मैया मैं तो चंद्र खिलौना पाऊं। अच्छा और अगर ना दे तो सुरभि को पे पान न करी हूं। तेरी जो सुरभि गाय है ना मैं उसका दूध नहीं पीऊंगा। और तोते बेड़ू सिर न गुठाऊं। अच्छा चोटी ना बंधवावे को। मैया बोली मत पीवे गैया को दूध, मत बंधवावे चोटी। दूध ना पीवे को तो तू बेसू सूको ठुटरो सोए और ज्यादा सेटी सो है जाएगो। और अगर अपनी चुटिया ना बंधवावे को तो तेरे बार बिखरे बिखरे से लगेंगे, तू हवा जैसो दिखेगो और तेरे संग भोला को कोई बालक ना खेलेगो। कन्हैया जी बोले ये तो धमकी बेकार गई। दूसरी धमकी देने लगे, बोले सुन अगर तेने वो चंद्रा मामा नहीं दे हाँ तो क्या करेगो। भरी पंचायत में खड़े है के कह दूंगो, क्या कह देगो। अरे हूं मैं पूत नंद बाबा को तेरा सुत न कहाऊं। भरी पंचायत में खड़े है कह दूंगा मैं तो नंद बाबा को बेटा हूं, यशोदा मैया को बेटा ना हूं। मैया का वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा। बोली बेटा आंखों में आंसू आ गए, आज के बाद कभी ऐसी बात को अपने मुंह से मत निकालना। अरे कनुआ, अरे मेरे लाला तू मेरो ही जायो है? एक दिन कन्हैया मैया से पूछ ही बैठे। देखो वैसे सावन का महीना निकल चुका है मल्हारों का, लेकिन एक छोटी सी मल्हार मुझे याद आई है और कहा एक दिन कन्हैया अपनी मैया से कहने लगे, अरे मोकू साच बता दे मैया अरे मोकू साच बता दे मैया और मैं किनको जायो लाला हूं। और क्या पूछ रहे हैं? अरे गोरे नंद यशोदा गोरी मैं क्यों मैया काला हूँ। गोरे नंद यशोदा गोरी मैं क्यों मैया काला हूँ। गोरे नंद यशोदा गोरी मैं क्यों मैया काला हूँ। मोकू साच बता दे मैया ए मैया अरे मैं किनको जायो लाला हूँ। जो लाला कोई भ्रम कोई शक है क्या तुझे? गोरे नंद यशोदा गोरी मैं क्यों मैया काला हूँ। मैं क्यों मैया काला हूँ। मैं क्यों मैया काला हूँ। मेरे सखा सबरे मोको और देख ऐसी बात बतावत है और द्वेरोटिन में मोकुलीनो ऐसी बात बतावत है।
सुन ले लाला मेरोई तू तो छोटो लाल है रे। लाला मेरोई तू तो छोटो लाल है रे। ऐसी कोई मेरोई हाँ कोई मेरोई छोटो सो लाल काना मेरो अम्बे लाला लाल है जी। बोलिए गोविंद भगवान। जय। भैया लाड दुलार कर रही है लाला तू तो मेरो ही बेटा है मेरो ही चाहे लाल है। तू अपने मन में ऐसो कबू सोच संकोच मत लियो। इतनी देर में गोपी आई दौड़ी दौड़ी ओरी बहन यशोदा तू ना जा लाला गोद में लाके परिया देख तेरे सब्र दूध निकल गो। आहा जो दूध की सुनी यशोदा मैया ने लाला पटको एकदम और दूध माई धर भागी। कन्हैया जी बोले अच्छा तो को दूध प्यारो है जी पूत प्यारो ना है। और परीक्षित जी ध्यान कर लियो काउ दिना परीक्षितानी पे अगर दूध उफन जाए उबाल तमे तो समझ लियो या तो कोई बालक बच्चों कुटनो या तुम ते लड़ाई होनी है। हाँ अगर इन पे दूध उफन गो काऊ पे गैस खुली रह गई आंच ज्यादा हैगी कैसे और 22 समय पर बालक ने आके जगह दी मम्मी अरे अम्मा ने को रोटी दे दे ला तो खवाजू पनपता कड़ी खाए मेरे तो दूध निकल गो और तो पे पनपतन की पड़ रही है। या तो बालक पटनो है और या तुम नहीं बा वक्त पे आके जो कदी लाओ चौधरायन नेक्स्ट चाय बना लियो। हाँ देखो आगे अब कमाई करके इनके लिए चाय बनाओ और के कपड़ा धो हम तो इनकी नौकरानी है पूरे दिन काम में लगे रहो मेरा सब्र दूध निकलवा दो तुम्हारी या काम की कमाई नहीं। यानी इनको दूध से इतना लगाव होता है कि हमारा दूध उपनो और इनने घर में लड़ाई शुरू करी। और क्यों न हो इसके भी पीछे बड़ा राज है। रतन देवता की कीमत केवल यही जानती है क्योंकि रतन देवता की जननी है ये। रतन देवता की जननी है ये इसलिए रतन देवता की कीमत जानती है। हे अबला तेरी यही कहानी है आंचल में दूध और आंखों में पानी। और है क्या इनके पास सबसे अनमोल चीज अगर कोई इनके पास है तो बस यही है कि ये रतन देवता की जननी है इसलिए रतन देवता की कीमत जानती है। और कहा भी गया कि जिस घर में ज्यादा दूध दही फैलता हो फनता हो गिरता हो तो वो शुभ नहीं होता है। इसलिए बुजुर्ग महिलाएं इस चीज का बड़ा ध्यान रखती थी कि दूध न निकल जाए घी दही दूध मठा कहीं फैले नहीं। लेकिन आजकल नई बहुओं को देखो दूध को बासन धोयो फेंक दो मोरी में दही मठा को बर्तन धोयो तो फेंक दो मोरी में। अरे बेटा इसी बात के पीछे अगर सास कुछ कह दे तो बस हमारी सास तो पूरे दिन मीन मेख निकालती है। अरे मीन मेख नहीं निकालती बेटा वो सही बात कहती है। दूध का दही का घी का बर्तन धोकर के कभी नाली में नहीं फेंकना चाहिए। अरे तुम्हारे सबके यहाँ तो पशु रहते हैं उसमें डाल दो पशुओं के लिए खाने के लिए। रतन देवता का अपमान होता है नाली में जाने से ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आज मैया जैसे कन्हैया को छोड़ करके भागी कन्हैया को गुस्सा आ गया। बोले ला आज जा तेरे दूध दही को चक्कर ही खत्म कर दूं। हाँ मैंने आज में फेंक्यो तो फेंक्यो कैसे। और होठ नीचे दांतन के नीचे दबा के बड़ी गुस्सा में महल से निकल के गए तो मैया के मेलन के बाहर छोटे छोटे पत्थर पड़े। अब कन्हैया की उम्र या 4 साल की। अब 4 साल को बालक कितना हो अनुमान लगा लो। और 4 साल के बालक में ऐंठ कितनी हो जो अनुमान लगा लीजिए तुम्हारे घर में रहे होंगे।
और गए भागवत जी में उसका नाम आया लोढ़ा। एक पत्थर उठा के लाए, जितना चला उतना डगमगाते हुए। और जो मैया के ददिया सास के जमाने की चलामनी रखी गई। हमारे मथुरा वृंदावन साइड में तो आज भी खड़े होके ऐसे दही चलता है। ये बड़ी चलामनी होती है और ये बड़ी रही खड़े होके मैया बहन चलाती है ऐसे। और वह ददिया सास की सलामनी में लाए के वो 2.5-3 किलो को पत्थर धड़ाम नेती कहूं, दोना कहूं, मक्खन कहूं, छाछ कहूं, पूरे आंगन में भगतो फिर रहे। और जैसी आवाज भई यशोदा मैया बोली, काना कहा कर दियो तूने। जो मैया की आवाज सुनी बोले ये का भयो, जी तो फूट गई और मैया आ गई तो अब तो बहुत ही मारेगी, यहाँ से निकल ले हो भाई में फायदा है। मैया के बाद चौक को छोड़ के अगले चौक में पहुंच गए और मां मैया को एक कोने में चिन रहा माखन के मलरा चढ़ गए। ऊखल पे है कि माखन के मलरन पे पहुंच गए और माखन के मलरा में ते माखन भरे और दरवाजे में ऐसे फेंके बाहर को। चिड़िया, तोता, गिलहरी, बंदर, तमाम जीव जंतु उस माखन को खाने के लिए आ गए। कन्हैया जी भर भर के माखन फेंक रहे हैं गेट की तरफ और बड़े बड़े जीव जंतु छोटे छोटे आकर के उस माखन को चुग रहे, माखन खा रहे हैं। इतनी देर में यशोदा मैया आई और माने फूटी भई चलामनी जो देखी, गुस्सा नहीं आई मैया को, हंसने लगी। बोली देखता सही है तनक से छोरा में कितनी बड़ी ऐंठ है। अगर सही बात